हमारे यहाँ इंडियन कोर्ट्स भी दो तरह के होते हैं, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। जो अफजल गुरु को जब फांसी हुई थी हम्म तो रात के 12 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के खुलवा लिया गया था। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना बताएं आप? शायद नहीं। तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो है। डिवोर्स जैसा कोई शब्द है नहीं। विवाह विच्छेद हमारे यहाँ है ही नहीं। ये हम्म बाहरी कल्चर से आया है। वो अन्य धर्मों में तलाक के रूप में है, हम्म क्रिश्चियनिटी में जो है डिवोर्स के रूप में है। हिंदू सनातन व्यवस्था में, संस्कृति में तलाक जैसा, डिवोर्स जैसी कोई चीज थी ही नहीं। भारतीय संविधान में दो तरीके के वाद होते हैं। एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। देश जो है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायक के अनुरूप चलता है। आपको लगता है कि ये जस्टिस जो है अमीर और गरीब के लिए अलग देखिए अलग है? अब अगर आप पावरफुल हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, पैसा है आपके पास, तो आपकी बेल क्या है ना कि आप घर ही बैठे बैठे बेल अपना करा लो, या आप वहां पहुंचेंगे तुरंत ही आपकी बेल हो जाएगी। वहीं गरीब का हाल ऐसा है कि बहुत महीनों उसकी बेल ना हो। लेकिन अगर राइट्स की बात की जाए तो यहाँ वुमेन राइट्स ज्यादा है। महिलाओं को हम्म पुरुषों से ज्यादा अधिकार दिए। 498 जो है आपका हम्म। घरेलू हिंसा, वो राइट्स बनाया गया है महिलाओं के लिए। प्रॉपर्टी को लेके हम बात करते हैं। अगर किसी की भी जमीन की रजिस्ट्री है, गलत नाम से हो गई है वो, तो उसके लिए क्या उसको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि लड़की के कपड़े निकालना तक उसको रेप नहीं माना जाएगा, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। हाँ बिल्कुल। स्टे का सिर्फ इतना मतलब होता है कि यथा स्थिति है कि हर मकान मालिक को किराएदार रखने के पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराना चाहिए। तो 18 से 25 तक शादियां होती 10 साल पहले। आज का शादी का रेशियो क्या है? हाँ। 25 के बाद स्टार्ट होती हैं, 35 तक हो रही हैं। बोला कि अगर आप सरकारी बिल्डिंग में आपसे कैसा भी किसी भी तरीके का करप्शन होता है, तो आप उसका वीडियो बना लो और हमारे पास आ जाओ, हम उसको देखेंगे। तो इस और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन गई आई। लेकिन 498 ए जो बनाया गया है वो भी घरेलू हिंसा है। वो पुरुषों के लिए बनाया गया है। कोई पुरुष थाने पे जाकर नहीं बता सकता कि महिला से पीड़ित हूँ और मुकदमा नहीं लिखा सकता। तो लोग हंसेंगे वहां पहले तो। लिखता ही नहीं। हाँ। मानने के नहीं तैयार नहीं है। मजबूत होके आई हैं। तब से थोड़ा सा रेशियो बराबर हुआ, वरना महिलाओं के साथ केवल और केवल शोषण ही होता था। हाँ बिल्कुल ठीक है। एग्री। तो महिलाएं सब गलत नहीं है और सब पुरुष गलत नहीं है। मान सम्मान से भी जुड़ी होती है। हम्म किसी घर बहू आए और 2 ही 4 महीने में चली जाए, इस धरती पे कहीं किसी स्थान पे खड़ा हो जाए और कहे मैं सही हूँ, तो ये समाज उसको गलत ही मानता है कि बहू चली गई, कोई तो गलती थी। लिव इन रिलेशनशिप पे क्या विचार हैं आपके, ये जो तो आजकल ट्रेंड में है? इसको तो बोलना ही गलत हो जाएगा, लेकिन इसको सिर्फ इतना कहेंगे कि कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे पुलिस जो है फर्जी में थप्पड़ मार देती है। ट्रैफिक पे आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ भी किया, अगर आपने जरा से भी उनसे मतलब बहस करने की कोशिश करी, अपने राइट्स के बारे में बात करने की कोशिश करी, तो सीधा उनका होता है थप्पड़ मार देंगे। कई वीडियोस